विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी का शुभारंभ किया। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य की बेहतर चिकित्सा सेवाओं के लिए राज ममता कार्यक्रम का भी आगाज किया गया। इससे पहले उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े विषयों पर संवाद एवं समीक्षा भी की। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में राज ममता राजस्थान मेंटल अवेयरनेस मेंटोरिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर ऑल कार्यक्रम के पोस्टर का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन समीक्षा के लिए सेल्फ मॉनिटरिंग ऐप एवं आउटरीच ऐप को भी लॉन्च किया। इस दौरान खींवसर ने कहा कि बढ़ते तनाव के दौर में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं बेहतर उपचार सेवाओं के लिए राज्य सरकार ने अभिनव पहल करते हुए राज ममता कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत एसएमएस अस्पताल में मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनाया जाएगा। जिला स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रकोष्ठ गठित किए जाएंगे तथा मनोचिकित्सक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षण संस्थाओं में तनाव प्रबंधन कार्यशाला एवं मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान संचालित किए जाएंगे। विद्यालयों में मानसिक परामर्श सत्र आयोजित किए जाएंगे। निजी अस्पतालों की तुलना में कम लागत में होगा त्वचा रोग इलाज। देश के पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी का एसएमएस अस्पताल में शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राज्य सरकार आमजन को सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि डर्मेटोलॉजी संस्थान में स्थापित अत्याधुनिक मशीनें विशेष रूप से एआई आधारित तकनीक त्वचा रोगों के निदान और उपचार को अधिक सटीक, प्रभावी और आधुनिक बनाएगी। इस पहल से आम जन को अब निजी अस्पतालों की तुलना में कम लागत पर उच्च स्तरीय उपचार उपलब्ध हो सकेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के संसाधनों की स्थापना से प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं का स्तर और अधिक उन्नत होगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि चिकित्सा विभाग ने राज हेल्थ पोर्टल के माध्यम से बेहतर प्रबंधन के प्रयास किए। फील्ड की जरूरत को ध्यान में रखते हुए चिकित्सकों और अन्य स्टाफ को अनुमति दी गई। फर्स्ट रेफरल यूनिट और ट्रॉमा सेंटर को फंक्शनल करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने सभी संयुक्त निदेशकों और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी के भार के आधार पर रिक्त पदों का आकलन किया जाए। साथ ही ग्राम स्तर पर संचालित उप स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति का असेसमेंट कर 2 दिन में फीडबैक देने को कहा गया। चिकित्सा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि अधिशेष पदों पर ध्यान रखते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि एक पद पर 2 चिकित्सक तैनात न हो। प्रदेश भर के चिकित्सा अधिकारियों की बैठक में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने स्वास्थ्य केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निगरानी व्यवस्था मजबूत की जाए और अस्पतालों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखा जाए। जिन अस्पतालों के भवन जर्जर स्थिति में है उनकी मरम्मत कराई जाए। सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया। आगामी दिनों में हीट वेव को देखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के भी निर्देश दिए गए। मंत्री ने कहा कि रोगी का समुचित इलाज कर उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इसी भावना के साथ कार्य करना ही विश्व स्वास्थ्य दिवस की वास्तविक सार्थकता है। सबसे पहले तो अल्ट्रा मॉडर्न मशीन लगी हुई है, टेक्नोलॉजी, अच्छे डॉक्टर्स हैं और फिर बहुत अफोर्डेबल रहेगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इसका है कि गुड टेक्नोलॉजी, गुड एक्सपर्टीज और इसके अंदर आपका सस्ता बहुत रहेगा, मार्केट से बहुत कम रहेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगी किफ़ायती दर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, सरकार का रन है तो यहाँ कोई चीट नहीं कर रहा है या यहाँ जो अर्निंग होगी तो कोई डॉक्टर्स के जेब में नहीं जा रही है। वो एक अलोन ही एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। तो एक तो रेट्स यूं ही लो होगी और दूसरा मेल प्रैक्टिस नहीं होगी क्योंकि मनी जो है सरकार को जा रहा है। तो एंड विद द लेटेस्ट मशीन्स एंड विद गुड डॉक्टर्स और आपका जो एनवायरमेंटली आप देखो कितना नीट, हाइजीनिक और क्लीन है। तो आई थिंक ये विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी है। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए लगातार प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वयं से एक वादा करते हुए संकल्पबद्ध होकर कार्य करने की अपील की। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को कहा वो नियमित रूप से बेसिक पैरामीटर्स की जरूर समीक्षा करें ताकि किसी भी स्तर पर कोई कमी न रहे। उन्होंने कार्यक्रम में लॉन्च किए गए सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम को काम में लेते हुए
प्रतिदिन समीक्षा करने पर भी जोर दिया। इस दौरान प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि डर्मेटोलॉजी संस्थान विश्व का दूसरा ऐसा संस्थान है जहां इस स्तर की उन्नत तकनीक और आधुनिक मशीनों का समावेश किया गया है। उन्होंने बताया कि इस संस्थान में उपलब्ध सुविधाएं न केवल उपचार बल्कि अनुसंधान और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर राजस्थान समेत देश भर के स्किन रोगियों को बड़ी सौगात मिली है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज से अटैच स्किन डिपार्टमेंट में इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी की आज शुरुआत हुई। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत की, जिसके बाद कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट की महंगी दर झेलने वाले मरीजों को यहाँ पर किफ़ायती दर पर इलाज मिल पाएगा। अब उम्मीद यही है कि इंस्टीट्यूट जल्द ही रेगुलर रन कर पाएगा, जिससे कि मरीजों को राहत मिल पाए। कैमरा पर्सन यश के साथ विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।